हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी नोट्स क्लास। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम हाइपरटेंशन के बारे में पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे वो तुरंत आप तक पहुंच जाए। हाइपरटेंशन क्या है? हाइपरटेंशन, जिसे हाई ब्लड प्रेशर के नाम से भी जाना जाता है, हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर कहा जाता है क्योंकि इसका कॉज अननोन होता है। अगर इसके डेफिनेशन की बात करें तो हाइपरटेंशन एक ऐसा कंडीशन है जिसमें सिस्टमिक आर्टरी का ब्लड प्रेशर नॉर्मल ब्लड प्रेशर से ज़्यादा हो जाता है। हाइपरटेंशन तब अकर करता है जब बॉडीज के स्मॉलर ब्लड वेजल्स, जो आर्टरियोल्स हैं, वो नैरो हो जाते हैं, जिसके कारण ब्लड एक्सेसिव प्रेशर एक्सर्ट करता है अगेंस्ट वेजल वॉल्स और इंक्रीज्ड सिस्टमिक प्रेशर को ओवरकम करने के लिए हार्ट को ज़्यादा काम करना पड़ता है ताकि ब्लड को टिश्यू तक पहुंचाया जा सके और ब्लड प्रेशर को मेंटेन कर सके। इंक्रीज्ड सिस्टमिक आर्टरियल प्रेशर हार्ट और दूसरे आर्टरीज पर स्ट्रेन दबाव डालता है, जिसके कारण हाई ब्लड प्रेशर होता है। अगर लंबे समय तक हार्ट और ब्लड वेजल्स इंक्रीज्ड ब्लड प्रेशर को टॉलरेट करते हैं तो हार्ट एनलार्ज हो सकता है। एनलार्जमेंट के इस कंडीशन को हाइपरट्रॉफी कहते हैं। इसके कारण हार्ट फेलियर भी हो सकता है। हाइपरटेंशन एक सीरियस मेडिकल कंडीशन है और यह हार्ट, ब्रेन, किडनी और दूसरे डिसीज के होने की रिस्क को इंक्रीज कर देता है। पूरी दुनिया में हाइपरटेंशन एक मेजर कॉज है प्री मैच्योर डेथ का। हर 4 में से एक मैन की डेथ हाइपरटेंशन की वजह से होती है, वहीं हर 5 में से एक वुमेन की डेथ हाइपरटेंशन की वजह से होती है। जिन वोमेन्स की एज 55 या इससे ज़्यादा होती है उनमें मेल्स के मुकाबले ज़्यादा हाइपरटेंशन होने का खतरा रहता है। ब्लड प्रेशर लेवल एज के साथ बढ़ता रहता है और ये एल्डरली पर्सन्स में बहुत ही कॉमन होता है। सिम्टम्स देखते हैं। हाइपरटेंशन के कॉमन सिम्टम्स हैं डिजीनेस, इर्रेगुलर हार्ट बीट, नोजिया, वोमिटिंग, फेंटिंग, लो ब्लड प्रेशर एंड फैटिग्यू। इसके अलावा भी कुछ सिम्टम्स हैं जैसे कि ब्रेथलेसनेस, चेस्ट पेन, हेडेक। ब्लड प्रेशर का मेजरमेंट देखते हैं। ब्लड प्रेशर एक्चुअली में दो प्रेशर्स का मेजर होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर का। सिस्टोलिक प्रेशर हायर प्रेशर होता है और इसे पहले रिकॉर्ड किया जाता है। सिस्टोलिक प्रेशर एक फोर्स है जो कि ब्लड को आर्टरी वॉल्स पर एक्सर्ट करता है। जैसे ही हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है ब्लड को पंप करने के लिए पेरिफेरल ऑर्गन्स या टिश्यू की ओर। डायस्टोलिक प्रेशर लोअर प्रेशर होता है और सेकंड नंबर पर रिकॉर्ड किया जाता है। ये रेसिडुअल प्रेशर होता है जो कि एक्सर्ट होता है आर्टरीज पर जैसे ही आर्टरीज रिलैक्स होता है हार्ट बीट्स के बीच में। स्टेजेस ऑफ ब्लड प्रेशर देखते हैं। फर्स्ट, नॉर्मल ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर का नंबर 120/80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के नीचे होता है तो इसे नॉर्मल रेंज कंसीडर किया जाता है। सेकंड, एलिवेटेड ब्लड प्रेशर। अगर ब्लड प्रेशर का रीडिंग 120 टू 129 सिस्टोलिक और 80 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के नीचे डायस्टोलिक होता है तो इसे एलिवेटेड हाइपरटेंशन कहते हैं। एलिवेटेड हाइपरटेंशन को ट्रीट करने के लिए मेडिकेशन के बजाय लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए पेशेंट को एनकरेज किया जाता है। थर्ड, स्टेज 1 हाइपरटेंशन। स्टेज 1 हाइपरटेंशन तब होता है जब ब्लड प्रेशर का रेंज कंसिस्टेंटली 130 टू 139 सिस्टोलिक होता है या 80 टू 89 मिलीमीटर ऑफ मर्करी डायस्टोलिक होता है। इस स्टेज में डॉक्टर्स लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए प्रिस्क्राइब करता है और पेशेंट के अथेरोस्क्लेरोटिक कार्डियोवास्कुलर डिसीज जैसे कि हार्ट अटैक या स्ट्रोक के रिस्क के आधार पर ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन को भी प्रिस्क्राइब करता है। फोर्थ, स्टेज 2 हाइपरटेंशन। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में ब्लड प्रेशर का रेंज 140/90 मिलीमीटर ऑफ मर्करी या इससे ज़्यादा हो सकता है। इस स्टेज में डॉक्टर्स कॉम्बिनेशन में ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस और लाइफस्टाइल चेंज करने के लिए प्रिस्क्राइब करता है। फिफ्थ, हाइपरटेंसिव क्राइसिस। हाइपरटेंसिव क्राइसिस तब होता है जब सिस्टोलिक नंबर 180 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होता है या डायस्टोलिक नंबर 120 मिलीमीटर ऑफ मर्करी से ज़्यादा होता है।
अगर इस रेंज में ब्लड प्रेशर होता है तो अर्जेंट मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है। अगर कोई सिम्टम्स जैसे कि चेस्ट पेन, हेडेक, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ या विजुअल चेंजेस अगर करता है तो उस व्यक्ति को इमरजेंसी मेडिकल केयर की ज़रूरत पड़ती है। टाइप्स ऑफ ब्लड प्रेशर देखते हैं। फर्स्ट, प्राइमरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन इसेंशियल हाइपरटेंशन के नाम से भी जाना जाता है। यह हाइपरटेंशन समय के साथ डेवलप होता है और इसका कॉज अननोन होता है। 90 टू 95% लोग प्राइमरी हाइपरटेंशन से ग्रसित हैं। कई फैक्टर्स हैं जो कि प्राइमरी हाइपरटेंशन कॉज करने में अपना रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे कि जीन्स। कुछ लोग जेनेटिकली हाइपरटेंशन के शिकार होते हैं। यह जीन म्यूटेशंस या जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी से हो सकता है जो कि पेरेंट्स से बच्चों में इनहेरिटेंस होता है। सेकंड, फिजिकल चेंज। पेशेंट के बॉडी में कुछ चेंजेस होता है तो पेशेंट अपने पूरे बॉडी में कुछ समस्याओं को एक्सपीरियंस कर सकता है। एग्जाम्पल के लिए, एज बढ़ने के कारण किडनी के फंक्शन में चेंजेस आता है जो कि बॉडीज के नेचुरल सॉल्ट्स और फ्लूइड के बैलेंस को बिगाड़ सकता है। थर्ड, इन्वायरमेंट। समय के साथ अनहेल्दी लाइफस्टाइल और लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी होने से बॉडी पर बुरा प्रभाव पड़ता है। लाइफस्टाइल चॉइस अपनाने से ओवरवेट की प्रॉब्लम हो सकती है। ओवरवेट या मोटा होना हाइपरटेंशन के रिस्क को बढ़ा सकता है। सेकंड टाइप देखते हैं, सेकेंडरी हाइपरटेंशन। जब पर्टिकुलर मेडिकल कंडीशन या मेडिकेशन ब्लड प्रेशर को एलिवेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो उसे सेकेंडरी हाइपरटेंशन कहते हैं। कुछ मेडिकल कंडीशन जिसके कारण सेकेंडरी हाइपरटेंशन हो सकता है वो है जैसे कि क्रोनिक किडनी डिसीज, सेकंड थायराइड डिसऑर्डर्स, थर्ड डायबिटीज़। कुछ मेडिकेशंस के साइड इफ़ेक्ट्स भी सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कंट्रीब्यूट कर सकता है। इनमें बर्थ कंट्रोल पिल्स, नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिकेशंस जैसे कि आइबुप्रोफेन और एस्प्रिन, स्टिमुलेंट्स और कुछ एंटी डिप्रेसेंट्स, डिकंजेस्टेंट्स और डाइट पिल्स भी इंक्लूडेड है जो कि सेकेंडरी हाइपरटेंशन को कॉज कर सकता है। अब पैथोफिजियोलॉजी देखते हैं। हाइपरटेंशन जेनेटिक इन्फ्लुएंसेस और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के कारण कॉज कर सकता है, जैसे कि डिफेक्ट इन रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस। रीनल सोडियम हीमोस्टेसिस में डिफेक्ट आने की वजह से हाइपरटेंशन कॉज हो सकता है। ये कैसे होगा इसको देखते हैं हम। इनएडुकेट सोडियम एक्सक्रीशन। सोडियम का एक्सक्रीशन जो है वो इनएडुकेट हो जाता है। ये रिड्यूस्ड सॉल्ट इनटेक के रिस्पॉन्स में होता है जिसकी वजह से सोडियम एंड वाटर रिटेंशन होता है। सोडियम और वाटर रिटेंशन जो कंसंट्रेशन होता है वो बढ़ जाता है और ब्लड वॉल्यूम जो है इंक्रीज कर जाता है। जो प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम है वो इंक्रीज कर जाता है और कार्डिक आउटपुट को बढ़ा देता है। कार्डिक आउटपुट को इंक्रीज कर देता है जिसकी वजह से जो हार्ट होता है उसको ज़्यादा मात्रा में ब्लड को पंप आउट करना पड़ता है और हाइपरटेंशन कॉज करता है। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि इंक्रीज प्लाज्मा और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम जो है ये बढ़ रहा है तो यहाँ पे क्या है, नेट्रेटिक हार्मोन जो है वो इंक्रीज हो रहा है। नेट्रेटिक हार्मोन ये एक एंटी हाइपरटेंसिव हार्मोन होता है। ये एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करने का काम करता है। जब नेट्रेटिक हार्मोन इंक्रीज होगा तो वस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज करेगा। वस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा तो जो टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस में जो ब्लड होता है वो ब्लड वेजल्स के कंस्ट्रिक्ट हो जाने की वजह से ब्लड बार बार ब्लड वेजल्स के जो वॉल्स होते हैं उससे रेजिस्ट करता है और ब्लड प्रेशर राइज कर जाता है। ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है और हाइपरटेंशन कॉज करता है। फंक्शनल वेजो कंस्ट्रिक्शन, इसमें ब्लड वेजल्स जो है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाता है और जब ब्लड वेजल्स कंस्ट्रिक्ट करेगा तो वस्कुलर रिएक्टिविटी इंक्रीज होगा और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा। और जब टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा तो ब्लड प्रेशर हाई होगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। और यहाँ पे दिखाया गया है वस्कुलर रिएक्टिविटी जो है इसके कारण वस्कुलर वॉल थिकनेस भी इंक्रीज होता है और वस्कुलर वॉल थिकनेस जो ब्लड वेजल्स हैं उसका जो वॉल है वो थिक हो जाएगा। वस्कुलर वॉल थिकनेस ब्लड वेजल्स के इनर लाइनिंग में प्लाक के डेवलप होने की वजह से इंक्रीज कर सकता है और इसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा जिससे हाई ब्लड प्रेशर होगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। अब देखते हैं
डिफेक्ट्स इन वॉस्कुलर स्मूथ मसल ग्रोथ एंड स्ट्रक्चर। वॉस्कुलर स्मूथ मसल ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर में अगर डिफेक्ट्स आता है तो उसके कारण वॉस्कुलर वॉल थिकनेस बढ़ जाएगा। वॉस्कुलर स्मूथ मसल्स ग्रोथ और उसके स्ट्रक्चर में डिफेक्ट्स कैसे आएगा? जो वेजल्स हैं उसके अंदर जब अनवांटेड मटेरियल्स डेवलप होगा, जैसे कि प्लाक डेवलप होगा, जो फैट्स कोलेस्ट्रॉल होते हैं, ये जब डेवलप होगा तो इसके कारण क्या होगा, जो थिकनेस है, जो वॉस्कुलर वॉल थिकनेस है उसको इंक्रीज कर देगा। तो जो ब्लड जो अपने नॉर्मल प्रेशर के साथ फ्लो करता है वो नहीं होगा और उसका जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा और ब्लड प्रेशर हाई होगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। हम इसको इस डायग्राम की मदद से भी समझ सकते हैं। जब किडनी में रीनल आर्टरी स्टेनोसिस होता है, रीनल आर्टरी स्टेनोसिस का मतलब है रीनल आर्टरी का नैरो हो जाना, कंस्ट्रिक्ट कर जाना। यह आर्टरी में प्लाक डेवलप होने से होता है, जो कि फैट, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम या अदर मटेरियल से मिलकर डेवलप होते हैं। और जब आर्टरी नैरो हो जाएगा तो जो नॉर्मल अमाउंट्स में ऑक्सीजन रिच ब्लड किडनी तक रीच करता है नेफ्रॉन के थ्रू फिल्टर होने के लिए, वो ब्लड फ्लो रिड्यूस हो जाएगा। ब्लड फ्लो रिड्यूस होगा और रेनिन का सिक्रीशन इंक्रीज होगा। रेनिन रिड्यूस्ड सॉल्ट इनटेक के रिस्पॉन्स में किडनी के जक्स्टा ग्लोमेरुलर से सिक्रीट होता है। यह सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम से स्टिमुलेशन के रिस्पॉन्स में भी सिक्रीट होता है। अब एंजियोटेंसिनोजन जो कि लीवर के अंदर इसका प्रोडक्शन होता है, वहाँ से इसका सिक्रीशन होगा और रेनिन जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है एंजियोटेंसिनोजन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करने के लिए। ये एक फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव सब्सटेंस होता है जो एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम एस द्वारा लंग्स में रैपिडली तेजी से एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट होता है। एंजियोटेंसिन सेकंड एक पोटेंट वैजोकंस्ट्रिक्टर है और ब्लड प्रेशर को राइज करने का कारण बनता है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे दो पाथ दिखाया गया है, हम इस पाथ को देखते हैं। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट कर रहा है, वैजो कंस्ट्रिक्शन कर रहा है। तो वैजो कंस्ट्रिक्शन होने की वजह से जो ब्लड वेजल्स है वो कंस्ट्रिक्ट कर जाएगा और वेजल्स की कंस्ट्रिक्ट करने की वजह से जो ब्लड प्रेशर है वो राइज करेगा, ब्लड प्रेशर हाई होगा और हाइपरटेंशन कॉज करेगा। दूसरा पाथ देखते हैं। इस पाथ में एंजियोटेंसिन सेकंड एड्रिनल ग्लैंड के जोना ग्लोमेरुलोसा से एल्डोस्टेरोन की रिलीज को स्टिमुलेट करता है। एज ए रिजल्ट ब्लड प्रेशर फर्दर राइज करता है इन रिलेशन टू सोडियम एंड वाटर रिटेंशन और हाइपरटेंशन कॉज करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो एड्रिनल ग्लैंड है यहाँ से एल्डोस्टेरोन सिक्रीट हो रहा है। एल्डोस्टेरोन जो है ये एक वैजो कंस्ट्रिक्टर है और ये ब्लड वेजल्स को कंस्ट्रिक्ट करता है, जिससे ब्लड प्रेशर हाई होता है और हाइपरटेंशन कॉज करता है। हाइपरटेंशन के पेशेंट्स अपनी लाइफस्टाइल को चेंज करके हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं, जैसे कि रिड्यूस्ड सॉल्ट इंटेक, रोज़ के डाइट में 5 ग्राम से भी कम सॉल्ट इंटेक करके, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स रेगुलरली खाना चाहिए, सैचुरेटेड फैट्स और ट्रांस फैट को अवॉइड करके, टोबैको को अवॉइड करके, एल्कोहलिज्म नहीं करना चाहिए और फिजिकली एक्टिव होना चाहिए, रोज एक्सरसाइज करना चाहिए। इन सब को अपनाकर हाइपरटेंशन के पेशेंट्स हाई ब्लड प्रेशर को प्रिवेंट कर सकते हैं।